इस तरह के ताने मारकर किसी को दुखी करना ठीक बात नहीं। लेकिन फिर भी समाज में ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ऐसी बातें चलती हैं। अब वो नारी ऐसी बातें सुन करके दुखी हो जाती है। कई बार घर के बाहर के लोग कहे तब तक तो सहन हो जाता है, कभी कभी तो घर के अंदर वाले भी ताने मारने लग जाते हैं। याद रखना, इंसान को सबसे अधिक पीड़ा अपनों से होती है, बाहर के लोगों से नहीं होती। और आप देखना, अधिकतर पीड़ा देने वाले लोग भी अपने ही होते हैं। बाहर का कोई कुछ कहे तो फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, अपना कोई कुछ कह दे तो बड़ा दुख होता है। मेरे भाई बहनों, सनातन धर्म की भी तो यही तो पीड़ा है कि आज गौ का अपमान करने वाला, सनातन धर्म का अपमान करने वाला कोई विधर्मी नहीं है, उनमें तो इतनी औकात ही नहीं है। पीड़ा यही है कि हमारे ही धर्म के लोग गौ का अपमान करते, हमारे ही धर्म के लोग सनातन धर्म का अपमान करने में लगे, बस इसीलिए पीड़ा थोड़ी अधिक होती है। मेरे भाई बहनों, एक स्थान पर सोने की और लोहे की दुकानें बिल्कुल पास पास में। सोने पर भी हथौड़ा चलाया जाता था, लोहे पर भी चलाया जाता था। दोनों को कोई आकार देना है तो पीटना जरूरी है, पर सोने में आवाज कम आती थी, लोहे में बड़ी तेज आवाज आती। तो एक दिन सोने ने परेशान होकर के लोहे से कहा कि देख भाई, मैं भी पिटता हूँ, पिटाई मेरी भी होती और पिटाई तेरी भी होती। मैं जब पिटता हूँ तो मेरी इतनी आवाज नहीं आती, तू जब पिटता है तो तेरी इतनी क्यों आवाज आती? थोड़ा शांत रहा कर, तेरी इतनी आवाज सुन सुन करके मेरे हालत खराब हो जाती, इतना क्यों चिल्लाता है? सोने की बात सुनकर लोहे ने मुस्कुरा कर कहा, बात तो सच है भाई, पिटाई तेरी भी होती है, पिटाई मेरी भी होती है, पर तेरी पिटाई और मेरी पिटाई में अंतर है। तुझे पीटने वाला तेरी जात का नहीं है, पर मुझे जो पीटता है ना वो मेरी ही जात का है। मैं लोहा हूँ और मुझे पीटने वाला जो है वो भी लोहे का ही पात्र है। तो जब जाति वाला जाति वाले पर आघात करता है तो दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, और जब दर्द ज्यादा होता है तो फिर चीख भी थोड़ी ज्यादा निकलती है। यही तो हमारे साथ हो रहा। तो जब बाहर के लोग कुछ कहें तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन घर वाले भी जब ताने मारने लग जाएं तो फिर वो दंपति परेशान हो जाते हैं। सब कुछ करके देख ले, टोना टोटका, नीम हकीम, तीर फकीर, देव दियाड़ी, दोरा धागा, सब कुछ, लेकिन परिणाम कुछ भी ना निकले तो अंत में शरणागति गाय माता की लेनी चाहिए। गौ माता की कृपा से मेरे भाई बहनों, निसंतान को संतान हो सकती है।